अच्छा 4-5 लोगों ने इस रिटेल बूस्टर को समझना है और अभी इस पे यही फोकस करना है। जितने लोगों ने अभी नहीं समझा इस वीडियो से भी लाइव वो समझ सकते हैं, और इसको लाइव भी मैंने करने का कारण सिर्फ यही था कि उस रिटेल बूस्टर को आप समझ पाए। द फर्स्ट इज रिटेल बूस्टर में कंपनी ने 3 क्लब बनाए हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? क्लब बोल सकते हैं। पहला क्या है? रिटेल। क्या है रिटेल? जल्दी बताएं, इसका नाम क्या है? ना, मास्टर। दूसरा क्या है? रिटेल ब्लास्टर। तीसरा क्या है? रिटेल किंग। मास्टर, ब्लास्टर, किंग ऑफर है। तीनों को पढ़ो एक साथ। रिटेल हटाओ इसका, मास्टर, ब्लास्टर, किंग ऑफर है। और इसको सच में कोई समझ गया ना तो सच में मास्टर, ब्लास्टर, किंग ऑफर है। लेकिन कितने अपना पाएंगे और कितना अपनी टीम में इसे डुप्लीकेट कर पाएंगे उनके लिए मजेदार चीज। कारण इस इंडस्ट्री में कई बार पता है क्या होता है, हम आ जाते हैं और हम सोचते हैं सारा काम यही करें। एक एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, रोज साधना में मैंने क्या बताया था? पहला काम क्या करना है? जल्दी याद दिलाओ। 100% यूजर होना है। सामने सोचता है मैं छोड़ रही तो कोई पता 100% यूजर होना। मैं खुद यूज नहीं कर रही 100% यूजर। नीचे नीचे डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। जब तुम पता डुप्लीकेसी का बिजनेस है, अरे खुद करके डुप्लीकेसी का बिजनेस है, सिर्फ डुप्लीकेसी का नहीं है। और रोज में प्रोडक्टिव काम करना भाई, इसको बोल रही हूँ। मेरा वही मेरा प्रोडक्टिव। यहाँ पूरी इंडस्ट्री में आप मुझे बताओ, अगर कोई बंदा रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्टिव काम करे तो अकेले लेवल पर 30,000 40,000 50,000 का बिजनेस उठा सकता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत करेंगे? अकेले लेवल पर 30,000 20,000 40,000 का बिजनेस उठाया जा सकता है। प्रोडक्ट ऐसे हैं सर। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति 10,000 कर सकता है। कितने को लगता है? हाँ। जिसे नहीं लगता मैं बताऊंगी कैसे होता है। नंबर बनाने के बाद करना। सच में आपको लगता हो कि महीने का 10,000 का बिजनेस तो यार हम खुद कर सकते हैं। जिन्हें खुद लगता है कर सकते हैं, हाथ उठाओ। वेरी गुड, कर सकते हैं, वेरी गुड। अब जो नहीं कर सकते उन्हें बताती हूँ। हर किसी के जान पहचान के 5 ऐसे परिवार होते हैं जिस परिवार में उनकी बनती है और उनकी चलती भी है। आप उठा लो जिनके 5 परिवार में बनती और चलती है। बोला सबसे पहला अपना ससुराल, दूसरे अगर आपके साला और साली हैं तो आपकी बात को इनकार, एक मामा का घर, एक बुआ का घर, जहां अपनी चलती बनती और अपनी मानी भी जाती है। इज्जत रेस्पेक्ट है, हाँ कि ना? है। चलो मैंने तो ये रिलेटिव बताया। ऐसे अपने कई बार 4-5 घर नियर डियर भी होते हैं, दोस्त यार, जहां अपनी चलती है कि नहीं? हमारे प्रोडक्ट आपको क्या लगता है मार्केट से महंगे या मार्केट के रेट के इक्वल है? मार्केट के रेट, क्वालिटी अच्छी है, मार्केट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। वेरी गुड। एक परिवार तो अपना हो गया जहां 2-2.5 हजार का प्रोडक्ट बहुत आराम से यूज हो जाएगा, हाँ कि ना? 4 परिवार मार्केट के जो हमारे नियर डियर रिलेटिव हैं। हेलो, मुझे पता है वो बिजनेस के लिए नहीं बना सकती मैं। हो सकता है आप अपने साले को या अपनी साली को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपने मामा जी को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपनी बुआ जी को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपनी नानी को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए। लेकिन अगर वहां जाकर आप बोले कि आपके बेटे ने या आपके भाई ने या आपके भाई जो भी आपका रिश्ता लगता हो उसने भैया एक बिजनेस शुरू किया है, आपके आशीर्वाद का आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सामने वाला क्या बोलेगा? बोला है हमारा आशीर्वाद, बताओ क्या करना है, हाँ कि ना? किसको लगता है कि ये जवाब नहीं आएगा? बोला ये जवाब नहीं आता भाई साहब, इससे पूरे रिलेटिव कोई हो नहीं सकता। पर हमारे रिलेटिव को तो खामा का नेटवर्क वालों ने बुरा बना दिया है। रिलेटिव हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, बट आप उनके मन का काम बताओगे तब ना जो वो कर पाए। अब उन्हें बोल दोगे आसमान से चांद तोड़ के ले आओ, तारे तोड़ लाओ, तो वो तो ला लिया नहीं हो कोई ना हो। आपने बोला जी आशीर्वाद चाहिए आपका, बोला क्या बताओ? बोला कुछ नहीं जी, हिंदुस्तान लीवर पीएनजी इनके प्रोडक्ट आपके घर नहीं आएंगे। आपके बेटे के या आपके भाई के जो भी आपका रिश्ता लगता हो उसके प्रोडक्ट आपके घर आएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। बताओ आपके घर पे सर्फ यूज होता है? बोला हाँ। हाँ कि ना बोलेंगे? हेयर ऑयल यूज होता है? हाँ। बाल नहीं झड़ते मामा जी बिल्कुल भी, जो झड़ते हो तो टूटने बंद हो जाते हैं। तारीफ करते जाओ, प्रोडक्ट बताते जाओ, पिंपल दाने वाने मिल जाएंगे 2-4-5, हाँ कि ना? मिलते हैं घर पे, हर घर में एक आध को हो जाता है। कोई टीनेज से गुजर रहा होगा, कोई हार्मोन डिसबैलेंस से गुजर रहा होगा। हार्मोन डिसबैलेंस है तो क्या देना है? अगर फीमेल है तो पिंक 18 क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है। एज पता कर लेना हमेशा।
टीन एज में भी जो दाने निकलते हैं वो भी हार्मोन डिसबैलेंस के कारण ही होते हैं। और जब फिर एज के बाद मतलब टीन एज के बाद भी निकल रहे हो, फिर समझ जाओ कि हार्मोन भयंकर इम्बैलेंस हुआ है। उसका कारण कहीं ना कहीं यूटीआई इन्फेक्शन होता है। बिकॉज आज की डेट में कोई भी लड़की कोई घर के अंदर नहीं बैठी, सब मार्केट जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे तो मार्केट का टॉयलेट यूज करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। इवन घर के यूरिनरी टॉयलेट में भी, क्योंकि कई बार लोग क्लीन नहीं रखते उसको अच्छे से, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए क्लीन रखना होता है। इसलिए वो बार बार जो टॉयलेट क्लीनजर है उसे डाला जाता है। पानी डालने का साफ नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया बहुत होते हैं उसमें, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हुआ तो वाइट डिस्चार्ज रेगुलर, वाइट डिस्चार्ज रेगुलर हुआ, यूट्रस में गांठें होना, यूट्रस में स्वेलिंग होना, पीरियड साइकिल डिसऑर्डर होना। ये जितनी भी सुन रहे हैं ना, आपके घर में बहन, बेटी, मम्मी, हर एक रिश्ते में आपके लेडीज लगती है, रिश्ता अलग अलग हो सकता है। मैं गारंटी पेपर पे लिख के दे सकती हूँ 99% महिलाओं को प्रॉब्लम है। पेपर पे लिख कर दे दूं, चेक करा देना जाकर। प्रॉब्लम है कि छोटी मोटी होती है तो बताती है, बड़ी हो जाती है सीधे ऑपरेशन से नीचे बात होती नहीं। समझ गए कि नहीं? हार्मोन डिसबैलेंस के कारण ही ब्रेस्ट में गांठें होती है। और 90% फीमेल हो जाती है तो बताती नहीं है क्योंकि पेन नहीं होता। लेकिन वही गांठें ज्यादा दिन हो गई तो इसे फाइब्रोसिस्टिक गांठें बोलते हैं। ज्यादा दिन हो गई तो पेन होगा, कैंसर में तब्दील होगा सर। और ब्रेस्ट कैंसर कितने हो रहे हैं सबको पता है, हाँ कि ना? हो रहे हैं ना? यही कारण हार्मोन डिसबैलेंस ही। और यह हर महिला को जूझना पड़ता है। वो उसका लाइफ है कि जब उसका उम्र 5 साल 10 साल को चेंज आते हैं उसकी बॉडी के अंदर। जेंट्स में कम आते हैं चेंज, उम्र तो जेंट्स की भी बढ़ रही है, लेडीज की भी। लेडीज में ज्यादा होता है। पिंक 18 लिक्योरिस्ट उठा के दे दो, पिंक 18 एंड लिक्योरिस्ट खुद बताएगी 15-20 दिन में मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है। जो आपका रिश्ता लगता है बताइए, बोलेगी नहीं अब अच्छा लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है, हार्मोन बैलेंस हो गया, साइकिल ऑर्डर में आ गया, पेन नहीं हो रहा, इचिंग नहीं हो रही, सब वो डिस्कस करें। इसी प्रॉब्लम को लंबा कर दो प्रॉब्लम। तो आपके जान पहचान में 2-2.5 हजार का प्रोडक्ट 4 परिवार में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? धंधा छोड़ दो, अभी यहाँ पर क्या ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 2.5 हजार का प्रोडक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? लिकोरिश 300 रुपए का प्रोडक्ट है, पिंक 18 600 रुपए का, यही हो गया सप्लीमेंट में। बट फिर भी बोलती चलो घर के ही प्रोडक्ट गए तो 2-2.5 हजार के चलेगा। 4 परिवार 2.5 हजार का प्रोडक्ट कितने की सेल हो गई? 10,000। अब समझ में आ गया? 10 हजार का यहाँ बैठा हर कोई कर सकता है कि नहीं? अब हाथ उठाओ। अब किसको लगता है कौन कौन नहीं कर सकता वो हाथ उठाओ। अब किस किसको लगता है कर सकता है हाथ उठाओ, सारे उठने चाहिए। 10 हजार का बिजनेस तो बिना व्यापार बताए, बिना ज्वाइनिंग कराए, बिना मेंबर बनाए आप कर सकते हो। ताकत समझ में आई अपनी की नहीं आई? अब मुझे बता दो, जिस घर में प्रॉब्लम है उस घर में सॉल्यूशन चलेगा, जरूरी थोड़ा आपके व्यापार में आएगा। अप्रोच भी कर सकते हो, उनको समझ में आएगा तो हो सकता है कर ले, नहीं समझ में आएगा तो आजकल के बच्चे कोई इंश्योरेंस एजेंट बन रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में जा रहा है, कुछ ना कुछ बच्चे कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। नाउ द पार्ट इज, अगर 10 हजार का बिजनेस आप खुद कर सकते हो और ऐसे करने वाले 100 लोग आपकी टीम में आ जाए, कितने आ जाए? कितने रुपए का टर्नओवर हो गया? ध्यान देना, यहाँ कोई मेंबर बनाने की बातें नहीं हुई। हर इंडिविजुअल व्यक्ति 10 हजार का बिजनेस अकेले उठा सकता है, अकेले उठा सकता है। ऐसे 100 लोग डुप्लीकेट करके सर 10 लाख का टर्नओवर हो गया। ऐसे टीम में 1000 लोग डुप्लीकेट हो गए तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। ऐसे टीम में 10,000 लोग डुप्लीकेट हो गए तो 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया। और पे आउट पहुंच गया आपका कम से कम 30 लाख रुपए महीने। 70,000 से पे आउट शुरू हुआ आपका 100 लोगों की टीम से, 70,000 से लगभग लाख रुपए आ जाते हैं। ऐसे अलग अलग आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पे और कुछ भी अगर रिटेल को बढ़ाया जाए तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी मनोज स्वामी जी होंगे यहाँ पे। आ जाओ, मुकेश स्वामी, क्या मनोज स्वामी? ये बंदा मास्टर ब्लास्टर किंग है रिटेल का ऑलरेडी। ये बताओ भाई
से पर्सनल लेवल पे? 25,000 रुपए में बताओ। 75,000 रुपए हो गए कम से कम। पर्सनल लेवल पे 75,000 रुपए का बोल। कैसे किया ये बताओ? मैं थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लगभग 8 साल मैंने एज ए शॉपकीपर का काम किया है और डायरेक्ट सेलिंग लगभग मुझे 2 साल हो चुके हैं। पहले किसी और कंपनी में था, जब यहाँ आया तो लगभग जो टीम थी पहले उसी पे काम किया। लेकिन होता नहीं कि एक क्वालिटी आपके अंदर होती है, तो मुझे ऐसा खुद को लगता है कि जो एक क्वालिटी मेरे अंदर है कि मैं रिटेल बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मैं लगभग शॉपकीपर था तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं। अब मुझे कई बार ऐसा लगा कि करे ना करे, 2-3 महीने मैंने नहीं किया, लेकिन जब मैंने रिटेल करना स्टार्ट किया मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। और अभी मैं ये भी बता दूं कि मेरी टीम में एक बंदा ऐसा भी है जो पिछले महीने जिसने 15,000 बीवी का रिटेल किया। टीम में भी डुप्लीकेट होना शुरू हो गया। वेरी तो 15,000 का तो मैंने रिटेल करना स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी हम किसी शॉपकीपर या किसी के पास जाते हैं, रिटेल बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको रिलेटिव बताए, वो तो आपके ऐसे हैं कि आप जबरदस्ती और कैसे बात करके दे सकते हो। यहाँ समझना इन्होंने शॉपकीपर्स को कैसे सेट किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके एरिया में 100 शॉपकीपर है, 20 आपकी बात समझ गए, एक शॉपकीपर 10,000 का बिजनेस आपको क्रिएट करके दे रहा है, तो 20 शॉपकीपर कितना दे देंगे? 2 लाख। 2 लाख रुपए का धंधा सिर्फ शॉपकीपर से आ गया। सोचिए, क्या शॉपकीपर है नहीं आपके आसपास? कैसे धंधा बढ़ाना है शॉपकीपर से बता दें। शॉपकीपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्लियरली, बहुत ईजी है, बहुत ईजी में आप कर सकते हो। जब भी मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे दिमाग में ये होती है कि वो ये बोलेगा नया प्रोडक्ट है, बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो रिस्क नहीं लेना चाहता। जब मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ तो उसका क्वेश्चन ये होता है कि सर ये मैं नहीं बेचता, मैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचता हूँ। एक दुकानदार ने मुझे बोला कि मैं तो ब्रांडेड बेचता हूँ, तो मैंने कहा सर आपकी दुकान में जितने प्रोडक्ट है ब्रांडेड है? बोला हाँ। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी दुकान में फेयर एंड लवली है, कि ब्रांडेड है? बोला हाँ। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई सांवली औरत गोरी होगी, आज तक मैंने नहीं देखा, इसको ब्रांड बोलते हो? सर मैंने भी दुकान का काम किया है, हम जिसे ब्रांड बनाते हैं वो ब्रांड बन जाता है, ब्रांड बनाने वाले हम ही लोग हैं। दूसरी चीज एक साइकोलॉजी होती है कि दुकानदार क्या करता है, जिस चीज में मार्जिन होगा ना, सबसे बढ़िया चीज अपनी क्या है कि अपनी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। ये सबसे अपना एक बहुत मैं मानता हूँ कि अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि अपना पैकेजिंग बहुत शानदार है। तो अपन प्रोडक्ट रखते हैं ना तो कहने की नजर तो जाती है, तो मैं उसे बोलता हूँ उसके बाद में, मतलब आप प्रोडक्ट उसके सामने रखते हो टेबल के ऊपर? बिल्कुल। नोट किया? प्रोडक्ट टेबल के सामने रखना है जी। तो फिर उसका क्वेश्चन ये होता है कि यार सर ये नहीं बिकेगा, थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि दुकानदार की एक दिक्कत होती है कि रेगुलर कस्टमर होते हैं तो वो सोचता है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये दिक्कत होती है। तो मैं उसे बोलता हूँ सर एक कंपैरिजन आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ सर आपके पास नीम का फेस वॉश खरीदने के लिए लोग आते हैं, पकड़ नीम का फेस वॉश लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं? बोले डेफिनेटली आते हैं। कौन सा देते हो? बोले हिमालय। सबसे ज़्यादा हिमालय ही मार्केट में बिकता है नीम में, क्योंकि मैं एज ए दुकानदार हूँ तो लगभग 8-10 पीस मेरे डेली के हिमालय नीम फेस वॉश के जाते थे। तो मैंने बोला सर अच्छी बात है, कितने का आता है? बोले 120 रुपये MRP का आता है 100 ml। मैं सर कितने में आता है? बोले सर 108 रुपये में। वेरी गुड सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जितने कस्टमर आपके पास आते हैं सब सेटिस्फाई है, रिजल्ट आ रहा है उनको? बोले नहीं आता, एड आ रहा तो बिक रहा है, मुश्किल से 1% लोगों को रिजल्ट आता है। सर को गारंटी है? बोले नहीं है। सर हमारे पास ये फेस वॉश है, 130 रुपये MRP है और आपको ओनली 90 रुपीज़ में आएगा, इसके साथ में हम देते हैं आपको रिजल्ट की गारंटी। सेकंड चीज़, मान लो आपने इसको 120 में भी बेचा तो नुकसान क्या है? कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा कि कुछ दुकानदार कम नहीं करते, लेकिन आप कम भी कर रहे हो पैसा तो आपके पास दोबारा आएगा। exactly. फिर भी आप 30 रुपये बचा पा रहे हो। और एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये हो गया। सेकंड चीज शैम्पू अपना है। मैं एक चीज बताता हूँ, शैम्पू देना, शैम्पू अपना, हाँ ये जो अपना शैम्पू है, इस शैम्पू की जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है कि ये दिखाने से नहीं बिकेगा। इसको खोलो सर, देखो ये हमारा शैम्पू है, सूंघ लिया ना गलती से, ये बिक गया। वो रेट देखता है, मैं रेट नहीं देखने देता। मैं ये बोलता हूँ सर क्लिनिक प्लस कितने का आता है? 500 ml। बोला सर 300-350 का आता है। अब सोचो सर ऐसा शैम्पू आपको 250 रुपये MRP में मिले, बोले 250 रुपये, हाँ बोला अपने कितने में आएगा? सर 50 रुपये बचेंगे, उस पर कितने बचते हैं?
उस पे कितने बचते हैं? उस पे दीदी मुश्किल से 30 रुपए बचते होंगे। जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनपे मार्जिन बहुत कम है, याद रखना। और दुकानदार मार्जिन कमाने आया है, अच्छे मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेचेगा। मार्जिन दिखाना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या है कि मैं उसे एक चीज बोलता हूँ, आप दुकानदार हो? बोलता हाँ। बेचते हो? बोला हाँ। बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज बताओ, आपकी दुकान में जो प्रोडक्ट है उन्हें आप बेच रहे हो? बोला मुझे सर आप नहीं बेच रहे। फेयर एंड लवली का आप थोड़ी बेच रहे हो, इसे तो कंपनी बेच रही है। ये बिक रहा है, आप नहीं बेच रहे इसे। मुझे तो ऐसा प्रोडक्ट आप दुकान में दिखाओ जिसका एड नहीं आता और आप बेच रहे हो। मुझे सर एक चीज बताओ, फेयर एंड लवली अगर आज गाँव में की लेडी जो उसको फेयर एंड लवली चाहिए, गाँव में शॉप नहीं है क्या? है ना, वो आपके पास आएगी? बोले नहीं आएगी। आपके पड़ोस आपके आगे एक जस्ट शॉप है, कोई लेडी वहां से आ रही है लेने के लिए, वो वहां पूछेगी पहले, लेगी, मिल जाएगा, लेके चली जाएगी, आपकी दुकान तक नहीं पहुंचेगी। आपके पास कब आएगी? जब आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में नहीं है, कुछ अलग हटके आपके पास प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है सर आप गारंटी के साथ दो, उसका रिजल्ट बहुत शानदार है, तब आपके पास कस्टमर आएगा। क्यों? वो पूरी जिस सिटी में मान लो कि जिस कस्बे में आप हो वहाँ नहीं मिलेगा तो आपके पास आना पड़ेगा। जब एक प्रोडक्ट लेने आएगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट भी लेके जाएगा। सेकंड बात, अपना पेस्ट है, मार्केट में कोलगेट आता है 52 रुपए का, और एज ए रिटेलर वो आता है 48 रुपीज का। बचते कितने हैं? 4 रुपए। मैं बोलता हूँ 4 रुपए नहीं बचते, क्योंकि कस्टमर ऊपर वाले 2 रुपए नहीं देता। लेकिन अपना जो पेस्ट है वो मात्र 45 रुपए का है, 65 रुपए MRP है। मैं उससे पूरी क्वालिटी समझाता हूँ, इसके फायदे क्या है, पहली चीज तो। दूसरी बात मैं बोलता हूँ तू इसको 50 में बेच तो अभी तेरे को 5 रुपए मिल रहे हैं, और तूने इसको जो क्वालिटी अगर बता के बेचेगा तो 60 रुपए में डेफिनेटली बिकेगा। जे परसों की एक बात बताता हूँ, एक मेरा दुकानदार था, तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला सर प्रोडक्ट भेज दिया, तो वो थोड़ा ढीला टाइप का था, तो हर आदमी की बस की बात में नहीं होती। बोला ना हर आदमी नेटवर्क नहीं बन सकता, तो हर आदमी दुकानदारी में नहीं बन सकता। तो मैंने उसको पूछा भेज दिया? सर बोले सर नहीं बेचा। मैं क्यों? बोले यार लोग वही ब्रांडेड वही मांगते हैं जिसका एड आता है। तो मैंने कहा सर एक चीज़ बताओ, जस्ट एक कस्टमर उसकी दुकान में घुसा, तो कुछ गिफ्ट लेने आया था, साथ में एक कस्टमर और था, तो उसने बोला कि मुझे ब्रश दो, उसको ब्रश दे दिया। उसने बोला एक 10 रुपये की कोलगेट दे दो। तो बोले यार 10 रुपये की कोलगेट तो नहीं है, ये ले लो 52 वाली। बोले, तो मैंने बोला सर इससे भी अच्छा पेस्ट है। बोले इससे भी अच्छा है? उनके हाँ कौन सा पेस्ट है? मैंने अपने वाला निकाल के दिखाया। बोले ये तो मैंने पहली बार देखा है। सर ये मिलता ही नहीं है दुकानों पे, बहुत कम चांसेस है कि मिलेगा आपको। इसके फायदे क्या है? मैंने बोला सर एक बार पेस्ट कर लिया ना, और दूसरे दिन सुबह अगर आप उठे और गलती से भूल गए पेस्ट करना, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आज मैंने पेस्ट किया है नहीं किया। इतना फ्रेश आपको मुंह रहता है, सुबह बदबू नहीं आती, इतना फ्रेश रहता है एकदम। और मुंह की मैं बोलता हूँ अपने मुंह में जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना सबको कवर करता है। बोले कितने रुपए का? मैं 60 रुपए का। बहुत बढ़िया। तो बोले 60 रुपए का? मैंने कहा हाँ। बोला तब तो दे दो। और मैंने देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या, आप पहली बार आए हो ना दुकान पे, इस दुकान में पहली बार आए हो ना, मैंने 5 रुपये डिस्काउंट दिया आपको। मार्केट में कोई MRP से 1 रुपये कम नहीं करता। और सेकंड चीज़ है इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप किसी दुकान पे जाओ ना, कोई ले या ना ले, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मेरी दुकान पे कोई आया था वो कुछ बता के गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में 2-3 बार जब मैं प्रोडक्ट एक दुकान पर दे देता हूँ कि दे चुका हूँ, उसके बाद मैं उससे एक बात बोलता हूँ तुमने शैम्पू पे कितने कमाए? बोले 50 रुपये। बोला वेरी गुड। अब एक बात बता मुझे, मैं तेरे को ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि तू एक प्रोडक्ट पे 500 रुपये भी कमा सकता है। बोले क्या है? मैं पाइल्स, स्टोन के पेशेंट, शुगर के पेशेंट हैं या नहीं? बोले यार मेरे भाई को है, मेरे साले को है। ये देख 600 रुपये का प्रोडक्ट है, 150 रुपये तेरे को बचेंगे, 450 का आता है। मैं फैंसी स्टोर से अपने हेल्थ के प्रोडक्ट भी बिकवाता हूँ, और आप मानोगे नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनके घर पे राइस ब्रांड भी पहुंचा दिए। और गांव में अगर मैं बात करूँ तो ऐसी छोटी शॉप, इतनी छोटी शॉप, आप सोचोगे यार इसकी तो महीने की 10,000 की सेल नहीं होगी, वो मेरे महीने का 10,000 का प्रोडक्ट बेचती है। वाह। मैंने तो चीजें हैं कि अपने पास नॉलेज अच्छी है, कमांड अच्छी है, कंपैरिजन अपन प्रोडक्ट से कर सकते हैं तो डेफिनेटली बिकेगा। दुकानदार की एक ही चीज होती है, मार्जिन। सेकंड चीज दिक्कत क्या आती है कि लोग बोलते हैं कि पैसा देगा नहीं देगा, क्योंकि दुकान वाले उधार रखते हैं। मेरा पैसा केस का काम होता है, मैं साफ बोलता हूँ, देखो अपना 2 नंबर का काम है नहीं, अपना बिल्कुल बिल करता है फिर ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि बिल में उनको देता नहीं है। और सेकंड बात हम क्या करते हैं कि जब 1-2 बार प्रोडक्ट ले लिया ना, तो कई लोग तो क्या करते हैं सीधे प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं उसको। हाँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दुकानदार को प्लान से मतलब नहीं है, उसको मार्जिन से मतलब है। अगर आपने प्लान दिखा दिया ना तो वो दिमाग में वही आएगा, जोड़ने वाला काम है, और ये वही बेकार प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट वो नहीं लेगा। अपना एक हेयर ऑयल आता है बायो एक्टिव, मैं बोल रहा हूँ कि उसकी 1 बूंद हाथ पे डाल दो, रेट भी नहीं पूछेगा, ले लेगा। 1 बूंद हाथ, जैसे शैम्पू को दिखाया ना मैंने, वैसे अपना वो बायो एक्टिव हेयर ऑयल इतना शानदार है।
तो कुछ मैं नहीं बोलता सारे बिकेंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट देना दी, प्रोबायोटिक टेस्ट। एक बार किसी बंदे ने मेरे से एक बात पूछी कि आपके पास ऐसा कोई पेस्ट है क्या, तो लोग गुटखा खाते हैं उनके दांत सफेद हो जाए। मैंने बोला है। बोला कौन सा है, तो मुझे इस पर लिखा हुआ दिख गया व्हाइटनिंग टीथ। तो ये प्रोडक्ट मैंने दिया। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं ना, इसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं और हर दुकान पे कस्टमर आता है, ठीक है ना। अब जब मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा साहब एक ऐसा पेस्ट है जिसमें 100 रुपये बचते हैं। बोले इसका फायदा क्या है, वो जो गुटखा खाता है ना उसको डेफिनेटली देना है। बोले यार लोग महंगा, मैं सब महंगा नहीं है। तब आप अगले को ये बोलोगे तू गुटखा भी खा, और तेरे मुंह को देख के ये नहीं लगेगा तू गुटखा भी खा रहा है, तो डेफिनेटली लेगा। अब तो 99 रुपए का भी आ गया। आप ये काम डर्मा टूथपेस्ट भी करता है, तो एक्स्ट्रा वाइटनिंग टूथपेस्ट है। मेरा छोटा सा गाँव है बाय खट सब्जी के पास, वहीं मेरा दुकानदार है जो महीने के 15 पेस्ट बेच रहा है लगभग। क्या बात है। और MRP का तरीका भी मैं बताता हूँ, मैं आपके तो चला के तो वही सीधी सी बात है। कौन सा ऐसा कस्टमर जाके बोलेगा मेरे गुटखा खाता हूँ, कोई ऐसा पेस्ट दे दे दांत साफ हो जाए, कभी नहीं बोलेगा। जिसके मुंह में गुटखा दिखे ना उसको पेस्ट दिखा उसको पेस्ट दिखा। हर गुटखे वाला तुम्हारा कस्टमर है। बिल्कुल। दूसरी बात, कोई लेडीज हिमालय फेस वॉश लेने आपके पास आए, उसका चेहरा देखो पहले। बोलो दीदी कब से यूज कर रहे हो, बोले 10 महीने से 2 साल से। आपके चेहरे पे तो पिंपल्स ऑलरेडी है, जा नहीं रहे। बोले क्या करे, तो ये दूसरा फेस वॉश देखो, गारंटी है मेरी। और 7 महीने का साबुन हो चुका तो नीम वाला, बढ़िया बिकेगा। सेकंड चीज एक बताना चाहूंगा कि मेडिकल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेडिकल में क्या होता है कि जब हम जाते हैं ना तो लोग एकदम से डेफिनेटली नहीं लेगा कोई नया बंदा। जानकार होगा तो ले लेगा, अगर अनकाउंट पर्सन है तो नहीं लेगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं एक बंदे के पास गया, जानकार था मेरा, फिर भी नहीं लिया उसने। बोले नहीं मेरे पास पहले और भी कोई कंपनी वाले प्रोडक्ट देखे गए थे, रिजल्ट नहीं आया। सारे प्रोडक्ट दिखाए मैंने, बोला सब ठीक है लेकिन मैं बिलीव नहीं करता। तो मैंने एक काम किया, तो एक काम कर लिस्ट दे दे उन लोगों की जो तेरे से ठीक नहीं हुई, जो पायल्स वाले शुगर वाले जो पेशेंट है ना स्टोन वाले, उनकी लिस्ट दे दे। और जब मैंने लिस्ट लेके उन लोगों को दिया और उनको रिजल्ट आया तो उसने लेना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लिस्ट निकाल सकते हो, नहीं ले रहा ना तो लिस्ट निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट के ऐसे है, मैं बोलता हूँ कि दिखते ही दिखते हैं, लेकिन दिखाने वाला चाहिए तो बताने वाला चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास टीम नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि उसको रिटेल करना स्टार्ट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, आशा करती हूँ, थैंक यू सो मच भैया। आशा करती हूँ आपको टेक्निक काम आई होगी। अभी टेक्निक से मैं अब उससे ऊपर की बातें कर रही हूँ। आप आज नियम बनाकर कि भाई इस 30 दिन में हम पर डे की 2 दुकान पे नॉक करेंगे। क्या करेंगे? पर डे की 2 दुकान, यानी महीने की, ध्यान देना, प्रोडक्टिव एंड कंसिस्टेंसी। हम पर डे की 2 दुकान नॉक करेंगे। 2 ने लिया नहीं समझा, पता नहीं, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर 2 पर करेंगे, फिर अगले दिन 2 पर करेंगे। पूरे महीने में कितनी दुकान हो जाएंगी? 60। लिख कर दे रही हूँ, गारंटेड लिख कर दे रही हूँ, 20 दुकान आपसे सामान देने लगी। ये रिजल्ट है, ये एवरेज का नियम काम करता है। और 20 ने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे प्रोडक्ट का 10,000 का भी व्यापार करने लगे तो 2 लाख का धंधा से दुकानदार करे। बाकी जब टीम बनाएंगे वो अलग, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं कि नहीं। जिधर नजर फेरो दुकानदार मिल जाता है। और दुकानदार के साथ एक चीज और अच्छी बता रही हूँ, आपके साथ हम मिसबिहेव नहीं करते। क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। ज्यादा ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ना। क्यों भाई साहब, सही बोल रही हूँ? ज्यादा क्या बोलेगा? नहीं, गोली थोड़ा मार देगा आपको, गाली थोड़ा देगा आपको, ऐसा करेगा क्या कुछ? बस वही हेजिटेशन हम दूर नहीं कर पाते कि मैं बोलूं कैसे, शुरू करूं कैसे, घबराहट होती है, डर लगता है। तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि अनजान लोगों से ना सुनना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अपनी जान पहचान वाले लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कितने लोग हैं? जान पहचान के सब। मार्केट क्या है? अनजान। आपके रिलेटिव क्या है? जान पहचान। आपकी गली
भेज दूंगा।